अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर और मैं हूं महर बुखारी। गुज़िश्ता 72 घंटे से 18 करोड़ पाकिस्तानी इस इंतजार में थे कि कब वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी असेंबली में आएंगे और एबटाबाद में हमारी शिकस्त के जिम्मेदारों के नाम बताएंगे। वक्त गुजरा, वजीर आजम तशरीफ लाए और बताया तो क्या, किसी फर्द का नाम लिया ना किसी इदारे का। पार्लियामान को बताया भी तो ये कि 13 मई को उन्हें एक और ब्रीफिंग मिल जाएगी। क्या ये सुनकर इत्मीनान का सांस ले लिया जाए? अफसोस से कहना पड़ता है नहीं। इन कैमरा ब्रीफिंग हो या कुछ और, 2 मई से अब तक सवाल सिर्फ 2 हैं, बुनियादी सवाल जो GHQ से लेकर पार्लियामान तक की दीवारों पर दस्तक दे रहे हैं। एक तो ये कि 4 हेलीकॉप्टर एबटाबाद कैसे आ पहुंचे और हमारी खुद मुख्तारी का मजाक उड़ाकर बखैरियत चले गए। दूसरा ये कि ओसामा बिन लादेन कई साल से एबटाबाद में रह रहा था, तो हमारी इन एजेंसियों को खबर क्यों ना हुई कि जो सहाफियों और सियासतदानों के घरेलू मामला तक से आगाह रहने का दावा करती हैं। यही वो सवाल हैं कि जिनके जवाब की तैयारी के लिए ये गरीब कौम हर साल 500 अरब रुपए दिफाई बजट के नाम पर खर्च करती है। हम 62 सालों के पैसों का हिसाब नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ इतना ही बता दिया जाए कि इस साल का बजट कहां खर्च हुआ। हमारे दिफा की आंखें और कान क्यों देख और सुन नहीं सके? क्यों हमारे रेडार ऐन उस वक्त हमारा साथ छोड़ गए कि जब हमें उनकी अशद जरूरत थी? वजीर आजम असेंबली में कह रहे थे कि मीडिया पर हकायक से ज्यादा अफसाने गढ़े गए। जी हाँ, वजीर आजम साहब दुरुस्त कहते हैं, जो इस कौम के साथ हुआ वो अफसाना ही लगता है। वजीर आजम जो कौमी असेंबली में अंग्रेजी में खताब कर रहे थे, उन्हें शायद मालूम नहीं कि मुस्तरब अवाम है और उनकी अंग्रेजी इनके पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, हो सकता है गालिबन के अमरीकियों को इत्मीनान हो गया हो। गर्ज ये कि वजीर आजम असेंबली में खताब करके कौम में, जबकि जनरल कियानी गैरिजन्स में तकरीरें करके फौज में पाए जाने वाले इस्तराब का खात्मा करने की कोशिशें कर रहे हैं। बकौल अख्तरुल-रहमान, ना आगाज ना अंजाम ना मंजिल ना सफर, सब वही दोस्त हैं, दोहराई हुई बातें। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली शर्मिला फारूकी साहिबा। हमारा साथ दे रहे हैं MNA और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब। हमारा साथ देंगे JUIF के सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शर्मिला साहिबा, आप ही से आगाज करूंगी। फरमाइएगा, वजीर आजम की आज की तकरीर किसने लिखी थी? महर, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम की इस तकरीर से पहले पिछले 8-9 दिन से इतने तबसरे हो चुके हैं इस वाक़ये पे कि मेरा ख्याल है कि अब वही पुरानी घिसी पिटी बातें हम दोहराते जाएंगे। देखिए, हम बड़ी आसानी से वजीर आजम के लबो लहजे के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनका जो अंदाज गुफ्तगू इस पे कर सकते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में क्यों तकरीर करी इस पे कर सकते हैं। तनकीद तो हम कर ही सकते हैं ना, सबसे आसान काम ये है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इस कौम के साथ जो 2 मई को हुआ, उसके बाद के जो हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से, आज दुनिया भर हम पे उंगली उठा रही है। लेकिन अगर हम बैठ के अपनी ही मीडिया में, अपने ही सियासतदानों के साथ, अपनी ही हुकूमत पे, अपनी ही फौज और अपनी ही ISI के ऊपर तनकीद करेंगे तो क्या ये वजह है? शर्मिला साहिबा, कथा कलामी माफ, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। अगर आप इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं महर, अब आप मुझे ये कहेंगी कि जी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ, मैं मानती हूँ। एयर स्पेस की वायलेशन हुई, मैं तो क्या एयर चीफ, अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। शर्मिला साहिबा, इंटेलिजेंस की नाकामी है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। मैं ये सारे सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे इजाजत दीजिए। ये मुझे जाती तौर पे समझ नहीं आ रही, क्या हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें या शुतुरमुर्ग बन जाएं, अपना सर जमीन के अंदर डाल लें, करें क्या? आप लहजे को छोड़ देते हैं, अंग्रेजी खूब बोलते हैं वजीर आजम, छोड़ दीजिए, कंटेंट की बात कर लेते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि आज जो आप रेटरिक की बात कर रहे हैं, आज वजीर आजम साहब ने कहा रेटरिक सेल्फ डिफीटिंग है। आज वजीर आजम ने नया क्या बताया? कंटेंट पे आ जाती हूँ जी। देखिए, मुझे एक बात बताइए महर, एक इतना बड़ा सानेहा हो गया आपके मुल्क के अंदर। ओसामा बिन लादेन पिछले 5 साल या 7.5 साल आप ले लें, पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद थे, हरीपुर में थे या एबटाबाद में, जहां भी थे। प्रेसिडेंट ओबामा भी आज ये कहते हैं कि जब हम ये कार्रवाई करने जा रहे थे तो हमें 45 से 50% यकीन था, 100% उनको भी यकीन नहीं था कि यहाँ ओसामा था। तो देखिए, जब हम अपनी इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते तो हम MI6, CIA, पेंटागन, रॉ की बात क्यों नहीं करते? हम अपनी ISI पे तनकीद क्यों करते? हमने दिया मुल्ला बरादर, हमने पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, लिब्बी को दिया। आज फिर खबर दे दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए, रॉ MI6 पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, CIA तो कर रही है। कर रहे ना, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। क्या CIA, पेंटागन पिछले 10 साल से ओसामा को दुनिया भर में नहीं ढूंढ रही थी?
کیا MI6 उनकी मदद नहीं कर रही? ये बात तो क्लिंटन से लेके ओबामा से लेके हर कोई आप बुनियादी सवाल इसीलिए मैंने क्लियरली हाईलाइट किए शुरू में, पाकिस्तान की सरजमीन की बात हो रही है, इंग्लैंड या भारत की बात नहीं हो रही। शेयरिंग ना करते तो शायद अमेरिका इस कंपाउंड तक भी नहीं पहुंच सकता मेहर। लेकिन देखिए हम चले कंटेंट पे आ जाते हैं। मुशावरत हुई, भरपूर किस्म की मुशावरत हुई, उसके बाद कौम के सामने आना है ना। कुछ हकायक ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे ना सिर्फ मीडिया के सामने लाए जाते हैं ना कौम के माजरत के साथ मैंने इसीलिए पूछा था कि सराइयां ना करें, क्या सराइयां करने की मैंने इसीलिए पूछा था कि किसने लिखी थी ये तकरीर, बिकॉज़ ये ब्रीफिंग को ज्यादा ही इन डेप्थ हुई थी। में क्या चाहते थे कि हम अमेरिका के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर करें? नहीं, हमने आगे का लाएअमल भी तय करना है, हमने जो जिम्मेदारी लाएअमल पॉलिसी की तो बात ही नहीं, तयन भी करना है, अच्छा जी, तरीके कार से चलना है ना। ओके, आबिद शेर अली साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। आज चौधरी नसार अली खान साहब कहते हैं, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की अवाम से मुखातिब नहीं थे, वो जो है गैर मुल्की आकाओं से मुखातिब थे। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका तकाजा सवालों के जवाब ही है या किसी का सर? देखें महर, मुझे तो हंसी आ रही थी कि जब शमीला गुफ्तगू फरमा रही थी और ऐसे लगता था कि ये एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इनको पाकिस्तान देखें, MI जिनकी एजेंसी है वो मुल्क जाने भाई, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की सरजमीन की बात हो रही है, ये किसी CIA या न्यूयॉर्क वाशिंगटन की बात नहीं हो रही। आपके मुल्क में आकर, आपके घर में घुसकर उन्होंने आप पर हमला किया और 1.5 घंटा आपको बिल्कुल होश नहीं थी कि क्या हुआ। तो ये मोहतरमा, आप पाकिस्तान की जो जग हंसाई हो रही है और उसके बाद इंडियन कहते हैं जी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, हम भी अटैक कर देंगे, वो खुदा का खौफ करें। ये पूरी पाकिस्तान कौम आज इस तराब का शिकार है। जिस तरह महर ने पहले कहा कि 500 अरब रुपया कौम का पेट काट कर, कौम की नींदें हराम करके हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को देते हैं ताकि हमारे मुल्क के पाकिस्तान का दफा किया जाए। बात कौन था वहां पर, कौन नहीं था, ये सेकंड इशू आ जाता है। फर्स्ट इशू, प्राइम इशू ये है कि आपकी टेरिटरी में आकर आपकी बगैर इजाजत के 4 हेलीकॉप्टर आते हैं, वो पूरा ऑपरेशन करके चले जाते हैं और आपकी एजेंसीज, आपकी फौज बिल्कुल सोई रहती है। ये हर पाकिस्तानी का हक है जो अपना पेट काट कर इन लोगों को देते हैं। तो ये बात ये ना कहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका का या बरतानिया का, ये उनका कोई कंसर्न नहीं है। ये पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी एजेंसीज